तो अभी हम लोग फिलहाल पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाएंगे पटना जंक्शन के बाहर और आप लोगों को दिखाएंगे, सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि पटना में पटना का बेस्ट कॉमर्स का कोचिंग कौन सा है और यहाँ सीए का क्लास बेस्ट कौन सा है, 11th-12th का क्लास बेस्ट कौन सा है। आप लोगों को सभी कुछ बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी चलिए चलते हैं, जंक्शन के बाहर निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। लोग देख सकते हैं अभी हम फिलहाल पटना जंक्शन के बाहर खड़े हैं और इधर पीछे हमारे महावीर मंदिर है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आसपास के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पटना में कॉमर्स का बेस्ट कोचिंग कौन सा है और हमें एक स्टूडेंट मिले हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि पटना का कॉमर्स का बेस्ट कोचिंग कौन सा। आइए आप लोग को लेके चलते हैं। तो भाई तुम पटना से हो क्या? भाजा से हो? अच्छा, तो पूछ रहे थे कि कॉमर्स का बेस्ट कोचिंग के बारे में जानते हो? हमको इतना पता नहीं साइंस के पर हम सुने हैं ना कि बोरिंग रोड में एक अच्छा सा कॉमर्स का कोचिंग है। अच्छा, ठीक है। तो भाई का कहना है कि बोरिंग रोड में पटना का बेस्ट मतलब कोचिंग मिल जाता है कॉमर्स के लिए। जो कोचिंग है बोरिंग रोड में मिल जाता है। और भी ऑडियंस से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं और पता करते हैं कि पटना का बेस्ट कोचिंग कौन सा है कॉमर्स। तो भैया आप पटना में कॉमर्स की कोचिंग के बारे में जानते हैं क्या? ऐसा कुछ खास तो पता नहीं है कॉमर्स कोचिंग के बारे में, बट मैंने सुना है बोरिंग रोड में एक कोचिंग है कोई। तो ये भाई का भी कहना है कि बोरिंग रोड में किसी कोचिंग के बारे में सुने। आइए और भी लोगों से पूछते हैं कोचिंग के बारे में जानते हैं क्या जो पटना में मतलब हो कॉमर्स का कोचिंग। को इतना पता नहीं, लेकिन बोरिंग रोड में कोचिंग है। अच्छा, इन भाई का भी कहना है कि ये भी बोरिंग रोड में ही कोचिंग को जाने हैं। तो चलिए अब गूगल पे सर्च करते हैं और जानते हैं बोरिंग रोड में पटना का बेस्ट कोचिंग कौन सा। आइए, तो गूगल पे सर्च करने के बाद भी हमें बेस्ट कॉमर्स कोचिंग के बारे में बोरिंग रोड के बारे में ही बताया गया है। आइए अब ऑटो लेते हैं और चलते हैं सीधा यहाँ से बोरिंग रोड और फिर जानते हैं बोरिंग रोड में बेस्ट कॉमर्स कोचिंग कौन सा है। वहां जाकर के आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। स्टेशन से निकल चुके हैं, आप लोगों को देखिए ऐसा स्टेशन से निकल करके महावीर मंदिर की तरफ बढ़ते चलना है और महावीर मंदिर की तरफ जब बढ़िएगा तो आप लोग सीधा बढ़िएगा, जब आप लोगों को जस्ट सामने एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिखेगा, उस ग्रीन कलर के बोर्ड को फॉलो करते हुए इस ओवर ब्रिज के नीचे आना है। देख सकते हैं हम ओवर ब्रिज के नीचे आ चुके हैं और यहाँ तो देखिए इधर ओवर ब्रिज को फॉलो करते करते ग्रीन बोर्ड की तरफ आ जाइएगा। जब आप लोग बोरिंग रोड का ऑटो जनरली मिल जाएगा। आइए ऑटो लेते हैं। बोरिंग रोड चलिएगा भैया? चलिए भैया बोले बोरिंग रोड चलेंगे। इधर से आप लोग को टोटो लेने ना है। आइए चलते हैं बोरिंग रोड और देखते हैं क्या सच में बोरिंग रोड में पटना का बेस्ट कॉमर्स कोचिंग देखने को मिलता है या नहीं। चलिए चलते हैं बोरिंग रोड। इधर देखिए बिहार म्यूजियम से हम लोग यू टर्न ले चुके हैं। ये रहा हमारा बिहार म्यूजियम और इधर से हम लोग यू टर्न ले करके सीधा अभी जा रहे हैं बोरिंग रोड के पास। ये है बोरिंग रोड का चौराहा, यही हमारा मेन रेड कलर का मंदिर है। से टोटो लीजिएगा तो आप लोगों को यहाँ बोरिंग रोड के चौराहे पर ला करके वो पहुंचा देगा। यहाँ आप लोगों को एक रेड कलर का मंदिर दिखेगा। पटना में नए थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही कोचिंग ढूंढने में, आप लोगों को भी सिमिलरली इसी तरह से दिक्कत होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, किसी रैंडमली लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं बेस्ट कॉमर्स कोचिंग कौन सा है। आइए आगे क्वेश्चन पूछना था। इधर बोरिंग रोड में सुने कॉमर्स कोचिंग बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, तो किसी कॉमर्स कोचिंग के बारे में पता है क्या तुमको? यही बगल में एक है, ठीक ठाक पढ़ा। अच्छा पढ़ा, ठीक ठाक पढ़ा था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे बढ़ करके पता करते हैं कौन सा कोचिंग के बारे में भैया बोल रहे हैं। ठीक है चलिए लेके चल रहे हैं, चलिए हाँ। तो भैया हम इधर लेकर गए हैं। भैया कॉमर्स का बेस्ट कोचिंग आपने बताया था, आगे किधर है वो कोचिंग? ये इतना बड़ा दिख रहा है, यही तो है बेस्ट। यही बेस्ट है? हाँ, ये सुकृष्णा कॉमर्स अकेडमी। हाँ यही। ठीक है, तो आइए हम लोग ऊपर चलते हैं, रिव्यू लेते हैं, इंक्वायरी लेते हैं इस कोचिंग का। चलिए आप लोग को लेके चलते हैं सुकृष्णा कॉमर्स कोचिंग में। क्या ये कोचिंग सच में बेस्ट है? यहाँ कुछ पीछे हमारे सुकृष्णा के स्टूडेंट्स खड़े हैं, आइए उनसे रिव्यू लेते हैं और जानते हैं कि ये कोचिंग हमारा कैसा है और नहीं है। तो यहाँ सुने बोरिंग रोड में कॉमर्स का कोचिंग बेस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ बेस्ट कोचिंग कौन सा है? सुकृष्णा बेस्ट कोचिंग। अगर पटना में कॉमर्स कोचिंग के लिस्ट में आए तो सुकृष्णा बेस्ट। अच्छा, आप लोगों को सुकृष्णा के बारे में कैसे पता चला? पहले सीनियर्स कुछ ऐसे टच में थे जिन्हें जो सुकृष्णा से ही पास आउट हुए थे, उनसे फीडबैक मिला कि सुकृष्णा से अच्छा कोचिंग और कोई है ही नहीं पटना में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इधर कुछ और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछते हैं कि सुकृष्णा कैसा कोचिंग और नहीं है। आप लोग को सुकृष्णा के बारे में कैसे पता चला? सुकृष्णा के बारे में जब पटना में मैं 10th के बाद मैं एग्जाम फाइनल किया था, जब 10th के बाद, इसके बाद मैं बहुत इंक्वायरी किया गूगल पे जाके कि इस कॉमर्स का सेक्टर में कौन सा कोचिंग बेस्ट है, तो मेरे को सुकृष्णा के बारे में पता चला। और सुकृष्णा यही नहीं कि सुकृष्णा कैसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ।
सुकृष्णा ये पटना का बहुत पुराना कोचिंग है पहली बात, और इसका जो फैकल्टी है वो सब सीए है। और अभी अब आप आओगे अगर पटना तो आपको ये आप बेस्ट डिसीजन रहेगा कि आप सुकृष्णा में एडमिशन कराओगे, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और आप भी सुकृष्णा में पढ़ते हो क्या? जी हाँ। अच्छा, ये से जो टी शर्ट दिख रहा है, ये टी शर्ट जो मिला है सुकृष्णा ही दिया है? और ये बैग्स वगैरह में भी सुकृष्णा लिखा हुआ है? सुकृष्णा ही दिया। ठीक है, कैसा कोचिंग है सुकृष्णा? बहुत अच्छा कोचिंग है। आप क्या क्या बैच कर रहे हो सुकृष्णा में? अभी तो 11-12 चल रहा है, उसके बाद अभी सीए फाउंडेशन लिए हैं। अच्छा, सीए फाउंडेशन का जो कोर्स करवाते हैं, टीचर्स का कुछ बताइए आप। टीचर्स के तो सीए ही पढ़ाते हैं। सीए ही पढ़ाते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ के स्टूडेंट से हमें यही पता चला है कि सुकृष्णा बोरिंग रोड में बेस्ट कोचिंग है। आइए अब ऊपर चलते हैं और सुकृष्णा के टीचर से इंक्वायरी लेते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फैकल्टीज कौन कौन है, सभी लोगों से बात करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते डायरेक्ट ऊपर जाकर के। थैंक यू सो मच, बने रहे ब्लॉग पे। आप लोगों ने जैसा मेरे ब्लॉग में देखा, सब लोगों ने बताया कि सुकृष्णा बेस्ट कोचिंग है। तो आइए देखते हैं, इंक्वायरी लेते हैं इस कोचिंग और पता करते हैं यहाँ हमें क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिलती है, टीचर्स कौन कौन है और किस फील्ड से सारे टीचर्स लोग। प्लस चलिए आइए इंक्वायरी लेते हैं और मिलते हैं सभी सर लोग से। मैं 10th पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इंक्वायरी लेनी है। बैठिए। क्लास 11 की इंक्वायरी है। हाँ, 11th की। ओके, ये इंक्वायरी स्लिप है, इसको फिल कर दीजिए। बैठिए। आइए बैठिए। बताइए, आपने क्लास 10 पास कर लिया है? हाँ, अच्छा, कौन से बोर्ड से पास किया है? सीबीएसई। वेरी गुड। अब आगे कौन से बोर्ड में आगे अगली पढ़ाई करनी है 11th की? सीबीएसई सही करनी है। अच्छी बात है। कहाँ से आ रहे हैं? बरबीघा। बरबीघा से। चलिए ठीक है। इंक्वायरी चाहिए कि आप लोग क्या क्या मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है, और अच्छी फिर बात है। फैकल्टी की मतलब कौन कौन है, क्या क्या की पढ़ाई होती है, और बस बिहार मतलब सीबीएसई ही इसमें आ सकती है, बिहार बोर्ड को भी ऑप्शन है? मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ, आप बैठिए। ठीक। एक बात बताइए कि कॉमर्स आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? कॉमर्स पढ़ने का मेरा मेन रीजन यही है कि मुझे कॉमर्स फील्ड में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है और प्लस मुझे सीए बनना है। बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी जहाँ पर अभी ये बैठे हैं, ये पटना की बहुत पुरानी 16 साल पुरानी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। विशेषता हमारे कोचिंग की है कि आपको जो टीचर पढ़ाएंगे इधर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे या पीएचडी होल्डर होंगे। देखिए, कॉमर्स में 3 मेन पेपर होता है। आप सीबीएसई में पढ़ें या बिहार बोर्ड में पढ़ें, दोनों में या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ें, 3 का मेजर सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने होते हैं। बिहार बोर्ड में कभी कभी ये इकोनॉमिक्स के जगह पे आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी जिसको हम लोग ईपीएस बोलते हैं वो दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और इंग्लिश कंपलसरी होता है सारे बोर्ड में। इसके अलावा हिंदी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, आर्ट, फाइन आर्ट्स जो भी होता है पढ़ने। कॉमर्स के स्टूडेंट को नॉर्मली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मैथमेटिक्स का एक पेपर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी ये काम आएगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको मैथमेटिक्स का पेपर आता है, वो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है आपके लिए। हमारे यहाँ क्लासेस कैसे होते हैं अभी ये जानिए। हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं, यानी मंडे से सैटरडे तक रेगुलर क्लासेस यहाँ आपकी चलेगी। ठीक है, ठीक है। क्लास का टाइमिंग और शेड्यूल जो होता है, जब आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लेते हैं, इनरोलमेंट करवा लेते हैं, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हम आपको क्लास का टाइमिंग और शेड्यूल बताते हैं। अच्छा, मतलब बिहार बोर्ड और सीबीएसई बस सब बैच का अलग अलग रहता है? बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों जो बैचेज हैं वो अलग अलग चलते हैं। अच्छा, ठीक है। और दोनों बैचेज का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो जब बच्चों का एनरोलमेंट हमारे यहाँ हो जाता है, अकॉर्डिंगली हम लोग बैच को सेग्रीगेट करते हैं कि बिहार बोर्ड के कौन बच्चे हैं, सीबीएसई के कौन बच्चे हैं, उनका टाइमिंग क्या क्या होगा। ठीक, समझ गए बात को। इसके बाद जो है, अब आइए हमारे फैकल्टी पे। हमारे फैकल्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था,
या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, या प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स का मतलब अपने सब्जेक्ट्स में जो पीएचडी होते हैं वही हमारे यहाँ फैकल्टी होते हैं या टीचर होते हैं। कोई साधारण ग्रेजुएट सिर्फ हमारे यहाँ टीचर नहीं होता। एक हमारे इंस्टीट्यूट का एक पैरामीटर है ये कि टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना होना ही चाहिए। ठीक, समझ गए। अब आइए, अब स्टडी मटेरियल की हम लोग बात करते हैं। हम लोग नॉर्मली जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उनके सिलेबस के हिसाब से, यानी बिहार बोर्ड या सीबीएसई का सिलेबस जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो हम लोग उनको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको ही पूरी तरह से पढ़ाता है, यानी 100% हम लोग एनसीईआरटी को कवर करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड्स में तो वही एग्जामिनेशन आएगा। ठीक, तो उसी के लिए हम लोगों ने सपोर्ट के लिए देखिए ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया है। ये जैसे आप देखिए, ये अकाउंटेंसी का है, ये इकोनॉमिक्स का हो गया। ठीक है, इस स्टडी मटेरियल को जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक या सब्जेक्ट बहुत लेंदी होता है, इसको हम लोगों ने समराइज कर दिया है और यहाँ सबको हम लोगों ने पॉइंट वाइज डील किया है, ताकि आप जब क्लास करने के बाद टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसके बाद जब आप अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ें तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। जो अगली बात है वो ये है कि डाउट और बैकअप के क्लासेस की। हाँ, हम आपको डाउट और बैकअप का क्लासेस रेगुलर देंगे। अच्छा, ठीक है, जो संडे का दिन होता है हम लोगों ने खाली रखा है, उस संडे के दिन रेगुलर बेसिस पे आपका डाउट और बैकअप का क्लासेस चलता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मंगल को डाउट हमको हो गया है तो क्या फिर हम संडे को पूछेंगे? नहीं, आप क्लास में आपको टीचर जिसमें आप क्लास कर रहे हैं उस समय अगर टीचर के पढ़ाने में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हैंड रेस कीजिए, क्लास में अपने टीचर से इमीडिएटली इंस्टेंटली उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को आप पूछिए, वो उस समय बताएंगे। ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन या किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो टीचर से आप एडिशनल समय मांग सकते हैं और वो टीचर आपको एडिशनल समय देंगे जिसमें आपका वो स्पेसिफिक क्वेश्चन या चैप्टर जो है वो आपको इंडिविजुअली बैठा के पढ़ा देंगे। इसके अलावा जो रेस्ट क्वेश्चंस बचता है आप उसको डाउट और बैकअप में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि आज आप क्लास करके गए, घर में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नेक्स्ट डे आप आइए, नेक्स्ट डे अपने टीचर से समय लीजिए, वो आपको जो भी समय देते हैं सूटेबल, आप उनके पास बैठ के अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आइए टेस्ट का। हाँ। टेस्ट हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल्स पर होता रहता है, 1 से 1.5 महीने पे आपका टेस्ट होता रहेगा। ये जो टेस्ट का सीक्वेंस होता है, पहले जो हम लोग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे एकदम स्क्रैच से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 1-1.5 महीने पढ़ाने के बाद MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब 1-2 टेस्ट आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के दे देंगे तब हम लोग उसमें धीरे धीरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेके आते हैं, फिर 1-2 टेस्ट वो होने के बाद फिर लॉन्ग आंसर्स लेके आते हैं और उसका रिजल्ट्स जो है हम लोग यहाँ क्लास में डिस्प्ले करते हैं। जो बच्चे अच्छा नंबर लेके आते हैं उनको हम लोग मोरल सपोर्ट करते हैं, या दूसरे बच्चे जिनको नंबर थोड़ी कम आई है आपसे उनको भी हम लोग मोरल सपोर्ट करते हैं कि आप भी अच्छा नंबर लेके आइए और आप भी क्लास में बच्चों के सामने रिवार्ड पाइए। रिवार्ड देते हैं ताकि आप और अच्छा आगे करने के लिए इंस्पायर होइए, प्रोत्साहित होइए हमारी तरफ से। ठीक। अच्छा, ये जो आपने बताया कि सीए हैं, फिर ये जो सीए सर वो खुद पढ़ाते हैं? वो सीए सर खुद आपको पढ़ाएंगे। जो सीए, सीएस या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, जिनको डॉक्टरेट, वो ही टीचर आपको हमारे यहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा। ठीक, आप कंफर्टेबल मोड में पढ़िए हमारे पास। तो जैसे जैसे एक साइड से आपका कोर्स खत्म होता जाएगा, दूसरे साइड से आपका रिवीजन का पार्ट शुरू होता चला जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लास भी चलता है क्या? ऑनलाइन सपोर्ट हम लोग करते हैं। अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस जो है
वो हम लोग प्रोवाइड सपोर्ट के लिए करते हैं। रेगुलर क्लासेस जो होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है। अच्छा, और जैसे हॉस्टल वगैरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, हमारे लोगों का खुद का हॉस्टल है। ठीक है। मैंने जो हमारा इंस्टीट्यूशन है यहाँ बोरिंग रोड में, यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे हमारा हॉस्टल है। आप आइदर वॉकिंग डिस्टेंस भी है, वो आप पैदल भी जा सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो हम आपको वहाँ विजिट करवा सकते हैं। वहाँ का जो एकोमोडेशन है वो एक रूम में 2 बच्चे, डबल सीटर या ट्रिपल सीटर का ऑक्यूपेंसी है। जो मील है वो 4 मील्स हम लोग देते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स होता है और रात में फिर डिनर होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ बच्चों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी दी हुई है। वो फैसिलिटी है लाइब्रेरी की। अच्छा, लाइब्रेरी भी है वहाँ? लाइब्रेरी भी वहाँ है। आप चाहें तो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की व्यवस्था है, वाईफाई है, वाटर कूलर है। ठीक है। तो एक जितना मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए वो सारा हम लोगों ने वहाँ दिया हुआ है। आप कंफर्टेबली वहाँ रह सकते हैं। और बीच बीच में हमारे टीचर्स भी वहाँ जाते हैं। अच्छा, उनका भी हम लोग वहाँ क्लासेस कराते हैं। नॉर्मली जब क्लासेस का आवर्स या शाम में ऑफ हो जाता है तो हमारे टीचर्स वहाँ जाते हैं। वहाँ प्रॉपर क्लासरूम बना हुआ है और टीचर जाते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनसे वहाँ भी पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट के अलावा। ये मैं क्लास विजिट करवा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली हम आपको क्लास विजिट, और आपको सारी बातें समझ में आ गई? हाँ, ये सारी आपको जानना चाहेंगे? ये सीए का क्लास तो होता ही होगा? हाँ हाँ, सीए तो इंस्टीट्यूट ही है, सिर्फ कॉमर्स के लिए हम लोग मास्टर्स हैं। हाँ। ठीक है। आप 11th की पढ़ाई करवाएंगे, 12th की पढ़ाई करवाएंगे, सीए की पढ़ाई करवाएंगे, सीएस की पढ़ाई करवाएंगे, सीएमए की पढ़ाई करवाएंगे, बीकॉम की पढ़ाई करवाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये काम और भी करते हैं कि हम लोग कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीयूईटी की तैयारी करवाते हैं, आईपी मैट की तैयारी करवाते हैं, क्लैट की तैयारी करवाते हैं। यानी वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ सीए नहीं करना चाह रहे हों तो उनको एक ही प्रेमिसेस में, एक ही कैंपस में हम वो फैसिलिटी देते हैं कि उनको कहीं और भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर तो ठीक है। ठीक है, क्लास विजिट करवा दीजिए। चलिए आपकी क्लास। हमारा स्ट्रेंथ जो होता है 50 से 60 बच्चे का होता है। ये पूरा क्लासरूम साउंड प्रूफ क्लासरूम होता है। अच्छा, एयर कंडीशन लगा हुआ है, एसी की सुविधा है ताकि आपको बहुत गर्मी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये डिजिटल बोर्ड है। ठीक है। और टीचर आपको ग्राफिक्स को भी अगर कुछ दिखाना पड़ता है, जैसे इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है तो सारा टीचर इसमें दिखाते हैं ताकि आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसानी हो। अच्छा, और ये लाइव क्लासेस वगैरह भी चलती है? हाँ, ये लाइव क्लासेस जो आपने पूछा था, जो मैंने आपको बताया था अभी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं आपके सपोर्ट के लिए। तो ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस का भी सेटअप है। जैसे मान लीजिए मेरा 12th का बोर्ड रहता है तो मुझे मतलब बोर्ड बूस्टर की तैयारी करने से वन शॉट वीडियो, जब आपका कोर्स यहाँ खत्म हो जाएगा तो बोर्ड बूस्टर जिसको आप बोलते हैं या एडिशनल सपोर्ट जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो आपको मिलेगा। यानी आप पटना में नहीं है, अगर आप जैसे शेखपुरा से आए हैं तो आप शेखपुरा में भी रहिए तो आपको यहाँ से जो है नोटिफिकेशन जाएगा कि आज आपका क्लासेस कितने बजे से चलेगा, कितनी देर का क्लासेस होगा, कौन टीचर लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा। ये नोटिफिकेशन आपको प्रायर 2-3 घंटे पहले मिल जाएगा सो दैट उस समय में आप जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करके और अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत कर सकते हैं ताकि बोर्ड्स में आपको अधिक से अधिक नंबर आए। अच्छा, मतलब इसका यूट्यूब पे चैनल भी होगा? डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड है या प्रोजेक्टर, इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन के वे को इतना इजी कर दिया जाए कि स्टूडेंट्स किसी भी चीज को आसानी से समझ सके। उनको कोई भी चीज भारी नहीं लगे या उनको समझने में दिक्कत नहीं। ये है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अच्छा, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है
कि आप जब आप यहाँ इंस्टीट्यूट आते हैं, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस आप जब लगाएंगे तो आपके पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूशन में आ गया। यानी वो पटना से बाहर भी हैं तो वो श्योर रहेंगे कि मेरा बच्चा पटने में रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और आप जब जाने लगिए तो तब अटेंडेंस बना दीजिए, सो दैट उनको ये बात पता चल जाए कि हाँ दूसरी क्लासेस खत्म हो गई, वो अपने घर या हॉस्टल वापस लौट गए। पहुंच गए। हाँ सही बात है, फैमिली दूर रहते हैं, थोड़ा टेंशन होता है। नॉर्मली पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि जा रहा है, नहीं जा रहा। हाँ सही बात। कैसे पढ़ाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके अलावा और ये है कि पेरेंट्स जब भी चाहें वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं और जो कंसर्न फैकल्टी है उनसे ये बात जान सकते हैं कि उनके बच्चे का इम्प्रूवमेंट कैसा है, उनके बच्चे का ग्रोथ कैसा है, वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज की जानकारी हम लोग उनको देते हैं। अच्छा ठीक है।